प्राची जी दीदी, आइए हम सभी लोग समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। दर्शन करते हुए आगे चलते हैं। आज का सच्चिंतन जानेंगे। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो मुझे ईश्वर को सब में और सबको मेरे अंदर देखता है, वह योगी न मुझसे पृथक है और न मैं उससे पृथक हूँ। इस प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण वाला विवेकी पुरुष सब समय सर्वज्ञ परमात्मा का दर्शन पाता रहता है। उसके लिए वह वैसे ही स्पष्ट बना रहता है जिस प्रकार नेत्र वालों के लिए सूर्य का प्रकाश। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो मुझे ईश्वर को सब में और सबको मेरे अंदर देखता है, वह योगी न मुझसे पृथक है और न मैं उससे पृथक हूँ। इस प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण वालों विवेक रूप सब समय सर्वज्ञ परमात्मा का दर्शन पाता रहता है। इसके लिए वह जैसे ही स्पष्ट बना रहता है जिस प्रकार नेत्र वालों के लिए सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर गीता जी का आज संदेश हम सभी को प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर था। इसको ध्यान से फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि गीता जी में भगवान ने क्या कहा है कि मुझ ईश्वर को, मुझे नहीं बेटा, मुझ ईश्वर को, है ना, यानी वह परमात्मा को, यहाँ पर परमात्मा से लेंगे, वह ईश्वर को सब में और सबको, ये समझना इम्पोर्टेंट है, सबको उसके अंदर, परमात्मा के अंदर और सब में परमात्मा को देखना, वह योगी ना मुझसे अलग है और रहा उससे मैं अलग हूं ना। मतलब कि जब वो सब में है और सब उसमें है तो अलग कहाँ हुआ, कोई भी अलग नहीं है। लेकिन ये थॉट प्रोसेस, ये व्यापक दृष्टिकोण जो है, ये हमें हमेशा अपने अंदर रखना है। ऐसा विवेकी पुरुष सब समय सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान, सर्वज्ञ परमात्मा का दर्शन पाता है और उसके लिए वह वैसे ही स्पष्ट बना रहता है। कैसा स्पष्ट दिखता है वह परमात्मा, कितना सुंदर दिखता है वह परमात्मा जो सब में है और सब उसमें है। मैं भी उसमें हूँ, तुम भी उसमें, सब उसमें। जब ये व्यापक दृष्टिकोण जिसको मिल जाता है तो वो कैसा दिखता है उसको, वो उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से नेत्र, करोड़ों नेत्रों वाला, बहुत सारे जो आंखें होती है ना, जो अर्जुन को भगवान ने दृष्टि दी थी, ये दृष्टि, तो जिस प्रकार नेत्रों वालों के लिए सूर्य का प्रकाश, जैसे अपने को सूर्य भगवान का प्रकाश दिखाई दे जाता है, कितनी इजीली दिख जाता है ना, कितनी आसानी से दिखता है वो प्रकाश। हमें कोई बताता है क्या कि देखो सूर्य का प्रकाश है? नहीं, हमें भी महसूस हो रहा है, हमें भी दिख रहा है, नेत्र वालों को, जिसकी आंखें हैं उसको। वैसे ही यह परमात्मा सब में और सब परमात्मा में देख पाता है। वह सर्वज्ञ है, वह ज्ञानी है। ठीक है ना। तो बहुत ही सुंदर था आज का सच्चिंतन। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज का हमको सच्चिंतन प्राप्त हुआ। जय गुरुदेव। सभी अब प्रणाम का क्रम करेंगे और फिर आज का स्वाध्याय प्रारंभ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज बहुत ही प्यारा दिन है और हम लोग आज भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है हमें इस चीज को समझना
कि मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी घटना बताना चाहूंगी कि पूरे शांति कुंज में, पूरे विश्वविद्यालय में अगर आप देखें तो सारे भवन जो हैं वो ऋषियों के नाम से बने। आपके भैया और मैं एक दिन ऐसी चर्चा कर रहे थे कि कणाद भवन है, अगस्त भवन है, महामाया है, और शौनक है और संदीपनी है। इन सब ऋषियों के नाम पर यहाँ पर भवन बने हैं। और रामकृष्ण परमहंस है, कबीर है, और संत रामदास है, स्वामी विवेकानंद, ये सबके नाम पर यहाँ भवन बने। लेकिन एक विराट भवन अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बना जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि सभी ऋषियों और संतों के बीच में ये पटेल जी का भवन अकेला ये क्या कर रहा है? ये तो पॉलिटिकल इंसान है, तो राजनीति वाले ये इंसान का यहाँ भवन क्या? ऐसे मतलब यही विचार चल रहा था कि ये सब खड़े हैं, यानी चेतना रूप में देख रहे थे हम, इस रूप में नहीं देख रहे थे कि भवन खड़े हैं। ये सब खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं, अगस्त ऋषि खड़े हैं, संदीपनी ऋषि खड़े हैं, शौनक ऋषि खड़े हैं, ये ऋषि लोग खड़े हैं, और इनके बीच में ये पटेल साहब क्या कर रहे हैं? तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक जिज्ञासा का विषय है। और सकारात्मक सोच रखें हम कि कहीं कुछ गुरुदेव हमको आज उस ये सन 2025 जा रहा है, नई शताब्दी एक प्रकार से हमारे लिए शुरू होने जा रही है, क्योंकि 2026 जन्म शताब्दी वर्ष है। कल नया साल शुरू होने जा रहा है। इस नए वर्ष में, जन्म शताब्दी वर्ष में, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि नई सदी आ रही हो। आप लोग यहाँ के वाइब्रेशंस में आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हो, मेरी बातों में, मेरी आवाज में, मेरे बोलने में, इन सब में आपको कहीं ना कहीं वो महसूस हो रहा होगा कि वाकई हरिद्वार में कुछ तो हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज की साधना की पृष्ठभूमि रखी जा रही है। तो वही इन महान ऋषि, यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं, भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम किसी भी प्रकार का समय इधर उधर न गंवाते हुए शीघ्रता से आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगी रीडर्स से, तो पढ़ने का क्रम प्रारंभ करते हैं। और कोशिश ये करेंगे कि हमारी रीडिंग हो, पूरा पूरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ें, और पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद सार सार बताएं कि क्या समझ में आया। तो अटेंटिव होकर के हम लोग पढ़ेंगे पूरी। जी दीदी। चलिए, तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल, सन 1948 1948 यानी देश आजाद हो चुका, स्वतंत्र भारत, उस समय की बात गुरुवर कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुदेव एक उनकी विशेष चीज बताते हैं। जिस किसी का भी दर्शन हम पढ़ने जाते हैं, जीवन दर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें एक विशेष बात उनके जीवन की जो जिससे वो यादों में बस जाते हैं, वैसा वाक्य चलता है। तो सन 1948 का वर्ष है। भारत की राजनीतिक परिस्थिति की दृष्टि से बड़ा हलचल पूर्ण था। अगस्त 1947 में जैसे ही देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, चारों तरफ अशांति का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। सबसे पहले तो 50-60 लाख शरणार्थियों को सुरक्षा पूर्वक लाने और बसाने की समस्या सामने आई। हम सभी इमेजिन करें 1947 1947 जिस समय भारत और पाकिस्तान बन गया था और एकदम से स्वतंत्र हुआ भारत, जैसे बच्चों के हाथ में सत्ता आ गई। 200 सालों से लगातार अंग्रेज शासन कर रहे थे, कितना उहापोह चल रहा था, और अचानक से सत्ता हमारे हाथ में आई तो कितनी बेचैनी वाली स्थिति रही होगी। और 50-60 लाख शरणार्थियों को सुरक्षा पूर्वक लाना और बसाना, ये समस्या सामने आई थी। उसी के साथ साथ अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक उपद्रव, मारकाट को भी नियंत्रण में लाना पड़ा। एक बहुत बड़ी समस्या देशी राज्यों की भी थी, क्योंकि कोई ऐसे राज्य तो बने नहीं थे। छोटे छोटे ये जो आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब अपन बोलते हैं ना, ये उस समय नहीं थे। सन 1947 में ऐसे कोई राज्य नहीं थे, ये राज्य बनाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या देशी राज्यों की भी थी,
जिनको अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्र बनाकर राष्ट्रीय सरकार के साथ इच्छा अनुसार व्यवहार करने की छूट दे दी थी। उनसे कह दिया गया था कि आपको जैसा करना हो करो। इस प्रकार भारत के ऊपर उस समय चारों तरफ से काली घटाएं घिरी हुई थी और इन सब को संभालने का भार भारत सरकार के गृह मंत्रालय पर था, जिसके संचालक थे सरदार पटेल। कितनी बड़ी बात, मेरी तो रूह कांप रही है। एक तो यहाँ इतनी ठंडी है, वैसी कांप रही थी अंदर से, और ऊपर से ये पढ़ करके उस समय की, उस काल की घटना को इमेजिन करके उस समय में पहुंच के अगर आप देखो तो रूह कांप जा रही है। ऐसा समय था और ऐसी स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय का मंत्री कौन? सरदार पटेल थे। उस समय भगवान की तरह पूजा जा रहा है आज की डेट में। उन्हें वाकई कितने वर्षों की उनकी जो भारत की जो सच्चाई है उसको हम लोग अब जान पा रहे हैं गुरुदेव के साहित्य पढ़ने के साथ साथ। देशी राज्यों, आगे बढ़ रही हूं मैं, कि देशी राज्यों की समस्या वास्तव में बड़ी विकट थी। अधिकांश राजागण अपने को प्राचीन काल के बड़े बड़े प्रसिद्ध राजा महाराजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों के वंशज समझकर देश का वास्तविक स्वामी स्वयं को ही मानते थे। ऐसे राजाओं का भी अभाव न था जो मनी मन अंग्रेजों के हट जाने पर तलवार के बल से देश पर अपनी हुकूमत कायम करने का स्वप्न देखते रहते थे। भारत के देशी और विदेशी शत्रु भी समझते थे कि यह समस्या भारत की आंतरिक अवस्था को इतना अधिक डावाडोल कर देगी कि वह सचमुच लुंज पुंज हो जाएगा और तब हमको उस पर दांत गड़ाने का अच्छा मौका मिलेगा। और तो क्या, सामान्य लोगों की आमतौर से यह धारणा थी कि इस समय परिस्थितिवश अंग्रेज भारत को स्वराज्य देकर चले तो जा रहे हैं, पर वे जानते हैं कि पाकिस्तान और देशी राज्यों के कारण कांग्रेसी सरकार शासन को चला सकने में समर्थ ना होगी और झक मारकर अंत में उन्हीं को बुलाकर सुरक्षा करानी पड़ेगी। कितनी विकट परिस्थिति उस समय रही होगी और लोगों ने कैसे घाव लगा के बैठे। मैंने एक बार आप लोगों को पता नहीं कभी समझाया होगा कि सोच के देखो कि 10-15 अनाथ बच्चे हैं, 10-15 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दी कि अगर हम 3-4 बच्चे हैं, हम 4-5 बच्चे भाई बहन हैं और हमारे माता पिता नहीं है, हमारे ऊपर शासन कोई और करता है, हमें हमारी देख रेख कोई और करता है और अचानक से वो भी चला जाता और हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, इस उम्र के अगर हम 5-6 बच्चे हैं तो क्या हम अपने घर परिवार को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हमारी क्या स्थिति रहेगी? बाकी के लोग और क्या सोचेंगे, अरे चलो इनके घर में तो कोई नहीं, चलो इनको अपने घर का नौकर बना ले, छोटी मोटी नौकरी इनको घर का काम करवाने में लग, मजदूर बना ले। ऐसी तो होता है शोषण, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं तो उन पर इसी तरीके से अत्याचार होना शुरू हो जाता है। तो भारत की स्थिति उस समय ऐसी रही होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारा इतिहास इतना स्ट्रांग है, दूसरा पक्ष एक स्ट्रांगनेस भी है। और कांग्रेस बेचारी क्या कर सकती थी? अब आज की कांग्रेस को मत समझो, उस समय कांग्रेस जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संगठन था। परम पूज्य गुरुदेव भी कांग्रेस के थे, गांधी जी भी कांग्रेस के थे। लेकिन आज जो पॉलिटिकली ये लोग जो बहसबाजी करते हैं वो अलग है, वो कांग्रेस अलग है। उसको कांग्रेस नहीं मानना उस जमाने की। नहीं तो आप लोग सोचने लगोगे अरे कांग्रेस तो बड़ी अच्छी है, उसने इतनी बुरी परिस्थिति से हमको बाहर निकाला तो हम कांग्रेस को वोट दे दें। नहीं, ऐसा सोच समझ के काम करना है ना, मूर्खता नहीं हो जाए यहाँ पर कांग्रेस शब्द से। नहीं, वो जो नेता लोग थे, जो राजनेता थे, जो संगठन था, जो भारतीय राजनेताओं का संगठन था, वो सब कांग्रेसी थे। भारत की केवल एक ही पार्टी थी कांग्रेस, वहां ऐसी नहीं थी कि 2 पार्टी है। ठीक है, तो ये समझ के रखना। पर लोगों के, आगे बढ़ रही हूं, कि पर लोगों के ये मंसूबे, अटकलें और भ्रम उस समय
हवा में उड़ गए जब सरदार पटेल ने, अब सरदार पटेल भी कांग्रेस ही है, ठीक है, यहाँ पे समझना। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? लाइन जी दीदी आ होल्ड रही में है, चली। आ रही। हाँ, किसी ने किया या मैं से हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आया। पर लोगों के ये सब मंसूबे जो थे, अटकले जो थे, ये जो भ्रम थे, वो सब हवा में उड़ गए। क्यों? क्योंकि जब सरदार पटेल ने 4-5 महीने के भीतर ही अधिकांश राजाओं को अपनी रियासतें भारतीय राष्ट्र में सम्मिलित करने को राजी कर लिया। उन्होंने कैसे कन्विंस किया कि वो भारतीय राज्य में अपने शासन को, अपने राज्य को मिला ले। जबकि वो क्या सोच रहे थे, हम राजा हम राजा हम राजा, हर कोई राजा बन रहा था ना। ये आप लोगों को पता नहीं कितने को अनुभव है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है, मम्मी बताती थी हमारी, कि जो विंध्याचल प्रदेश था, जो रीवा राज्य के जो राजा थे, वो कभी ट्रेन नहीं आने दिए। मतलब राजवाड़ा और राजा राजाओं का आप लोगों में से दीदी लोग होंगी जो जानती होंगे, कुछ पता भी होगा। तो ये राजा लोग अपनी मर्जी चलाते थे। अब इनके ठसके भी देखो ना, जो सिंधिया परिवार है, ये भी क्या क्या इनके, हाँ मैंने सुना है ग्वालियर में राजा राजवाड़ाओं में क्या क्या होता था, ठीक है ना। तो वो सारा एक उनका रुतबा रहा होगा, तो वो किसी के अंडर में क्यों जाएंगे? उनका अपना रुतबा है। दे डोंट वांट टू गो अंडर एनी अदर वन। हमारे अभी अध्यात्म में भी यही होता है। अब हर कोई का अपना अपना मठ है, तो कोई किसी दूसरे के उसमें सेंट्रलाइजेशन में क्यों आना चाहेगा? लेकिन उसके लिए सरदार पटेल ने कन्विंस किया, और जब ये होने लग गया, राजी कर लिया, तो उन्होंने शुरुआत अपने प्रांत गुजरात से की और वहां की कई 100 छोटी छोटी रियासतों को एक संघ में संगठित करके नवानगर के जाम साहब को उसका राज प्रमुख बना दिया। इसके पश्चात क्रमशः मध्य भारत, इसके बाद मध्य भारत, पंजाब और राजस्थान की रियासतों के संघ बनाकर उनको भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। जूनागढ़, भोपाल, बड़ौदा आदि 3-4 रियासतों के शासकों ने कुछ विरोध का भाव प्रदर्शित किया, पर सरदार ने साम दाम दंड भेद की राजनीति द्वारा बिना किसी प्रकार के बल का प्रत्यक्ष प्रयोग किए उनकी समस्या को हल कर दिया। बहुत बड़ी घटना है ये। और क्या एज रही होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1948 में, आगे हम लोग जानेंगे, आगे रंजन दीदी पढ़ेंगी तो समझेंगे। बहुत ही रोमांचकारी है इनका जीवन समझना, और इम्पोर्टेंट है हर गायत्री परिजन को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पता होना चाहिए। जी दीदी आगे कंटिन्यू करें। जी प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। तो आगे हम लेते हैं कि हैदराबाद का विजय अभियान पर सबसे बढ़कर कठिनाई उपस्थित हुई हैदराबाद के मामले में। वह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और मुसलमान उसे अपना गढ़ समझते थे। भारत विभाजन के पश्चात वहां कितने ही कट्टरपंथी मुस्लिम लोग जा पहुंचे और कोशिश करने लगे कि हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश के कासिम रिजवी नामक व्यक्ति ने वहां जाकर रजाकार नाम से एक स्वयंसेवक दल कायम कर दिया, जिसमें 2 लाख हथियारबंद व्यक्ति सम्मिलित थे। हैदराबाद की 42,000 सरकारी सेना इसके अतिरिक्त थी। वे सब रियासत के हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करने लगे, वरन हिंदुओं पर ही अत्याचार नहीं करने लगे, वरन आसपास के प्रदेशों की भूमि पर आकर भी लूटमार करने लगे। 1-2 बार उन्होंने रेलगाड़ी को रोककर लूट लिया और कई आदमियों को मार डाला। सरदार तुरंत ही हैदराबाद के विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार हो गए, पर नेहरू जी तथा अन्य कई मंत्रियों के राजी न होने से रुके रहे। पर जब हालत बहुत बिगड़ गए और कनाडा के राजदूत ने नेहरू जी से ईसाई स्त्रियों पर रजाकारों द्वारा आक्रमण करने की शिकायत की,
तब कहीं जाकर उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया गया। सरदार ने फौज को आदेश दे दिया और मेजर जनरल JN चौधरी थोड़ी सी सेना लेकर शोलापुर के रास्ते से आगे बढ़ गए। तो ये हैदराबाद जो है वो सबसे बड़ी रियासत थी भारत की। भारत उस समय छोटी छोटी रियासतों में बटा था, तो यहाँ पर तो उन्होंने जो है समस्या का हल कर लिया, उनको मिला लिया। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब और गुजरात ये सब तो मिल गए, पर हैदराबाद में बहुत परेशानी हो गई क्योंकि वो मुस्लिम एरिया था पूरा का पूरा, और उस समय चूंकि पाकिस्तान भी बन गया था तो ये चाहते थे कि हैदराबाद पाकिस्तान में चला जाए, क्योंकि सारे मुस्लिम एक होना चाहते थे। और ऐसी स्थिति में जो है वहां पर लूटमार और वो मारकाट करने लगे। उस अवसर पर यद्यपि कासिम रिजवी ने यहाँ तक धमकी दी कि अगर भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो उसको यहाँ 1.5 करोड़ हिंदुओं की हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। पर सरदार ऐसी बातों की कब परवाह करते थे। उन्होंने निजाम के प्रतिनिधि लायक अली से स्पष्ट कह दिया कि हैदराबाद की समस्या भी उसी तरह सुलझेगी जिस प्रकार अन्य रियासतों की सुलझी है। इसका दूसरा कोई मार्ग संभव नहीं है। हम किसी ऐसे स्थान को अपने देश में पृथक नहीं रहने दे सकते जो हमारे उसी संघ को नष्ट कर देगा जिसे हमने रक्त और परिश्रम से बनाया है। हम समस्या का मित्रतापूर्ण हल चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हैदराबाद को पूर्ण स्वतंत्र रह जाने देंगे। यदि वह स्वतंत्र रहने की अपनी मांग पर अड़ा रहा तो उसे निश्चय ही असफल होना पड़ेगा। अभी इनको धमकी दी गई कि यदि भारतीय सेना यानी जो आएगी तो फिर हैदराबाद में तो फिर जितने वहां पर 1.5 करोड़ हिंदू थे तो उनको हड्डियां भी मिलेंगी। पर इन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत जिसको हम लोगों ने इतनी मेहनत से स्वतंत्र कराया है, इसमें हम कोई अलग राज्य नहीं बनने देंगे और हम मित्रतापूर्ण हल चाहेंगे, पर यदि असफल रहे तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। यद्यपि हैदराबाद के रजाकार और अन्य धर्मांध मुसलमान बड़ा जोर शोर दिखा रहे थे, समझते थे कि भारतीय सेना का हमला होने पर संसार के मुसलमान देश उनका साथ देंगे। पर भारतीय सेना को देखते ही सब बगले झांकने लगे। कुछ रजाकारों ने 2-3 दिन तक जगह जगह कुछ लड़ाई की, पर भारत की सुशिक्षित सेना के सामने वे भेड़ बकरियों की भीड़ से अधिक प्रभावशाली सिद्ध न हो पाए। 3 दिन के संघर्ष में लगभग 1000 रजाकार मारे गए, जबकि भारतीय सेना की मृत्यु संख्या का नाम मात्र को थी। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के प्रधान सेनापति एल एदरूस ने जनरल चौधरी के सामने वकायदा आत्मसमर्पण कर दिया और 18 सितंबर को जनरल चौधरी हैदराबाद के सैनिक गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। फरवरी 1946 में सरदार दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए हैदराबाद पहुंचे तो निजाम ने स्वयं हवाई अड्डे पर आकर उनका स्वागत किया और भारतीय प्रथा के अनुसार हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, जो उनके जीवन में एक सर्वथा नई और सर्वप्रथम घटना थी। तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बिल्कुल नहीं डरे, और भारतीय सेना जब वहां पहुंची तो उन लोगों को क्या था कि चूंकि वो मुसलमान हैं तो जितने भी आसपास के मुस्लिम देश हैं वो उनका साथ दे देंगे। यहाँ तक कि उनको पाकिस्तान से भी उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। और फिर 3 दिन के अंदर जो है वो 1000 रजाकार मारे भी गए और उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो एदरूस जो थे उनको वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया और उसके बाद उन्होंने हैदराबाद जब ये पटेल पहुंचे 1946 में तो उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन किया हाथ जोड़कर, जो हमारी भारतीय प्रथा है, और इस तरीके से उन्होंने अपना समर्पण वहां कर दिया। हैदराबाद की समस्या को इस प्रकार 3 दिन में हल करके सरदार ने भारतीय सैनिक शक्ति और राजनीति की धाक समस्त देश में जमा दी। इससे वे सब तक तो ठंडे पड़ गए जो शासन बदलने के कारण जगह जगह सर उठा रहे थे और समझते थे कि हम इन अनुभवहीन शासकों को दबा धमकाकर अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। पर हैदराबाद की शानदार विजय से भारतीय जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई और शेष बची रियासतें बहुत शीघ्र भारतीय संघ के अंतर्गत आने को तैयार हो गई। क्योंकि हैदराबाद एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल थी ये रियासत। जब इसकी समस्या 3 दिन में हल हो गई तो फिर जो अन्य तत्व थे वो भी ठंडे पड़ गए और जो है उन सब ने आकर भारतीय संघ में अपने आप को शामिल करने को तैयार हो गए। यानी फिर एक संघ में सभी को लोग इकट्ठे हो गए। सब डर गए, समझ गए कि भारतीय लोगों को हम इतनी जल्दी अपना दबा धमकाकर अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाएंगे।
600-700 रियासतों का भारतीय संघ में पूर्णतः विलय होकर एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कुछ समय पहले तक एक असंभव कार्य समझा जाता था, पर सरदार पटेल ने उसे ऐसी खूबी से पूरा करके दिखा दिया कि देश विदेशों के समस्त राजनीतिज्ञ चकित रह गए। यह कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि जो कार्य जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कर दिखाया और जापान को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में मिकाडो ने जो महान सफलता प्राप्त की, सरदार पटेल के कर्तव्य का महत्व भी उससे कम नहीं है। जर्मनी और जापान तो उस समय 4-5 करोड़ की जनसंख्या के छोटे देश थे, पर सरदार ने तो उस भारत को एक करके दिखाया जिसको विविधता और विस्तार की दृष्टि से अनेक लोग एक महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पटेल की जो है वो विशेषता अगर हम समझे कि 600-700 रियासतें एक साथ विलय हो गई, सारी भारतीय संघ में मिल गई और अखंड राष्ट्र का निर्माण, जो कि उस समय बड़ा कठिन नजर आ रहा था कि कैसे अखंड राष्ट्र का निर्माण होगा, पर सरदार पटेल ने उसको करके दिखाया। तो देश क्या विदेश क्या सभी राजनीतिज्ञ जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। उसी तरीके से जिस तरीके से जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था एकीकरण जर्मनी का और जापान में मिकाडो ने, पर यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि उन लोगों की तो जनसंख्या बहुत कम थी, 4-5 करोड़, छोटे छोटे देश थे वो, पर भारत तो एक विशाल महाद्वीप था। उस देश में एकीकरण करने का जो कार्य सरदार पटेल ने किया वो एक बहुत बड़ी बात थी। जी दीदी आगे कोई लेगा या मैं इसको भी ले लूं? सरोज दीदी ले रही हैं। ठीक है दीदी, प्रणाम। आगे ले लीजिए दीदी, देशभक्तों का परिवार। जी जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी रंजना जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, पढ़ा। आइए आगे पढ़ते हैं। देश भक्तों का परिवार। सरदार वल्लभ भाई पटेल सन 1875 से 1950 यद्यपि गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में उत्पन्न हुए थे, पर उनका घराना देशभक्ति की दृष्टि से अग्रगामी कहा जा सकता है। उनके पिता झवेर भाई जब 20 वर्ष के तरुण ही थे तो भारत में विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 57 गदर फूट पड़ा था। यद्यपि उसका प्रकाश गुजरात तक नहीं पहुंचा तो भी झवेर भाई के दिल में देश उद्धार के अभियान में भाग लेने की उमंग उठने लगी और वह बिना किसी के कहे घर से भाग निकले। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर नाना साहब और अंग्रेजों का तुमुल संघर्ष देखा, फिर स्वयं भी झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भर्ती होकर गोरों से खूब लड़े। गदर के ठंडा हो जाने पर भी वे तात्या टोपे आदि विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति को जगाते रहे और अंत में अपने ही देशवासी इंदौर नरेश के द्वारा पकड़े गए। वहां से छुटकारा पाकर 3 साल बाद वे घर लौटे और जीवन निर्वाह के लिए पुनः अपने गृह व्यवसाय कृषि कार्य में संलग्न हुए। उनका चरित्र हमको इटली के उन प्रसिद्ध देशभक्तों के तुल्य ही दिखाई पड़ता है जो साधारण समय में खेतीबाड़ी करते रहते थे, पर देश रक्षा की पुकार सुनते ही सब कुछ छोड़कर रणभूमि में पहुंच जाते। बहुत सुंदर यहाँ बता रहे कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पिताजी अपनी जवानी के समय के थे, नौजवान थे, तब उस सन 57 का जो गदर हुआ था उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। रानी झांसी की सेना में वो रहे और तात्या टोपे आदि जो विद्रोही नेता थे उनके साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाते रहे और अपना ये स्वतंत्रता संग्राम का कार्य तो किया ही, उसके बाद वे साधारण खेती किसानी के कार्यों में भी लगे रहे। तो वही कि इटली के भी जो होते थे देशभक्त योद्धा, वो अपने अन्य कामों को तो करते ही थे, लेकिन देशद्रोही के जब देश रक्षा के लिए काम पड़ता था तो वो सब सहज तैयार हो जाते थे। वल्लभ भाई भी छोटी आयु से काफी निडर और सहिष्णु थे। एक बार उनके बड़ा फोड़ा हो गया। उस समय गांवों के आसपास ऑपरेशन कर सकने वाले अस्पताल या डॉक्टर तो थे नहीं, इसलिए उसे फोड़ने के लिए देसी तरीके के अनुसार लोहे की शलाका गर्म की गई, पर फोड़े का इलाज करने वाला इतने छोटे बालक पर उसका प्रयोग करने में हिचकिचाने लगा। यह देखकर वल्लभ भाई ने कहा, वाह, तुम तो फोड़े को फोड़ने में भी डरते हो। यह कहकर उन्होंने
उस खूब गर्म सलाख को उठाकर स्वयं ही फोड़े में घुसा दिया। दशरथगण छोटे बालक के साहस को देखकर आश्चर्य करने लगे। मतलब छोटी सी आयु थी जब उस समय उनको फोड़ा हुआ, तो डॉक्टर लोग तो होते नहीं थे, अस्पताल नहीं होते थे, तो उन्होंने स्वयं उस गर्म सलाख से अपने फोड़े को फोड़ दिया। तो ये जो साहस भरा कार्य उन्होंने किया उसको देखकर सभी अचंभित हुए थे। जिस समय वे स्कूल की छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो उन्होंने एक लालची मास्टर के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। बात यह थी कि मास्टर साहब ने स्कूल की नौकरी के साथ ही गांव में पुस्तकों की दुकान भी खोल रखी थी और सबको इस बात के लिए विवश करते थे कि पढ़ाई की पुस्तकें अन्यत्र से न लेकर उन्हीं की दुकान से ली जाए। यह बात लड़कों को बुरी लगती थी, पर मास्टर के भय से भी कुछ बोल नहीं पाते थे। पर जब यह बात वल्लभ भाई के सामने आई तो उन्होंने इसे अनुचित समझकर स्वीकार नहीं किया और सब लड़कों को उत्साहित करके स्कूल में हड़ताल करा दी। जब लड़के 5-6 दिन तक स्कूल नहीं गए तो मास्टर को अपना दुराग्रह त्यागना पड़ा। इस पर वल्लभ भाई ने भी हड़ताल समाप्त कर दी। यहाँ पर बता रहे कि जो मास्टर साहब उन्हें पढ़ाते थे तो कहते थे कि उन्हीं की दुकानों से ही पुस्तक ली जाए। उन्होंने गांव में छोटी सी दुकान खोल रखी थी। तो ये जो कार्य था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत बुरा लगा कि भाई क्यों उन्हीं की दुकान से ही पुस्तक खरीदी जाए। तो इस तरह से उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया, हड़ताल की। तो इस हड़ताल का असर ये हुआ कि मास्टर साहब को जो अपने दुराग्रह था, हट थी, वो उन्हें छोड़ना पड़ा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी अपनी हड़ताल को समाप्त की। इस प्रकार सरदार पटेल आरंभ से ही अन्याय के विरोधी रहे और साहस के साथ उनका मुकाबला भी करते रहे। उनका यह गुण जीवन के अंत तक कायम रहा और इसी के बल से वे शक्तिशाली अंग्रेज शासकों से भी डटकर लोहा ले सके। उनकी बातचीत थी प्रायः इतनी स्पष्ट और निर्भीक होती थी कि अधिकांश मामले में उनके विरोधी उनके सामने झुककर अन्याय से हट जाते थे। यहाँ इस पैराग्राफ में उनके साहस को बताया जा रहा है कि वो बचपन से कितने साहसी थे कि अन्याय के विरोधी में हमेशा तत्पर रहते थे खड़े होने के लिए। और उनका ये जो गुण था, साहस का गुण था, यही उन्हें अंग्रेज शासकों से डटकर लोहा लेने के लिए कामयाबी मिली। इसी गुण के माध्यम से उनकी जो बातचीत में इतनी स्पष्ट बातचीत करते थे और निडर होकर के बात करते थे कि अधिकांश जो भी कोई उनके सामने आता था, उनके विरोधी जो है उनके सामने झुक करके उस अन्याय मार्ग से हट जाते थे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ उनके साहस के विषय में बताया गया। तो दीदी आगे लेना है कि दीदी मैं ले जी दीदी ले लीजिए। ठीक, प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी। बहुत ही अच्छा हम व्यक्तित्व को समझ रहे हैं, उनके साहसी और बचपन से ही वो कैसे प्रतिभाशाली थे, साहस से भरा पूरा उनका व्यक्तित्व था, इसको हम लोग समझ रहे हैं। आगे है भाई के लिए त्याग। घर की आर्थिक अवस्था को देखकर वल्लभ भाई ने कॉलेज की पढ़ाई का विचार स्थगित कर दिया और मुख्तियारी की परीक्षा देकर अदालत में मुकदमों की पैरवी करने लगे। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और परिश्रम के फलस्वरूप उनका काम शीघ्र ही जम गया और अपने कस्बे के नामी मुख्तियार माने जाने लगे। कुछ समय बाद जब काम लायक रुपया इकट्ठा हो गया तो उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने का विचार किया और इसके लिए पासपोर्ट मांगा। उनकी अर्जी का जो उत्तर आया वह उनके बड़े भाई विट्ठल भाई के हाथ पड़ गया, क्योंकि दोनों ही मुख्तियारी करते थे। पासपोर्ट के पत्र को पढ़कर विट्ठल भाई ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए पहले मुझे बैरिस्ट्री कर आने दो, तुम बाद में जाना। वल्लभ भाई को अपने बड़े भाई की बात युक्ति युक्त जान पड़ी और उनके खर्च का भार भी स्वयं अपने ऊपर ले लिया। तो ये यहाँ पे जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बचपन में अपने भाई के लिए जो त्याग किया। तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो कॉलेज का पढ़ाई उन्होंने स्थगित कर दिया
और मुख्तारी होता होगा दीदी, और अच्छे से बताएंगी। पहले शायद की परीक्षा जो वकीलों से पहले जी, वकीलों की, हाँ, वकालत को ही कहते थे मुस्लिम, ये मतलब वर्ड है मुस्लिम में। जी हाँ, मुकदमों की पैरवी वो करने लगे, ये प्रैक्टिस होता होगा। वकालत की पैरवी जो करते थे उसको मुख्तियारी की परीक्षा देकर मुकदमों की वो पैरवी करने लगे। मतलब पूरा जो परंपरागत वकालत ना करके ये इस तरह का कि उस समय में व्यवस्था थी, और वो अपनी बुद्धि तो तीक्ष्ण थी ही, पर तो वो उनका काम शीघ्र ही जम गया और कस्बे के नामी मुख्तियार जाने लगे। तो बहुत पैसा जब उनके पास कुछ इकट्ठा हो गया, तब उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने का विचार किया, जो प्रॉपर वकालत हुआ। तो उसकी उन्होंने परीक्षा पास की और इसके लिए पासपोर्ट उनका मांगा गया। उनकी अर्जी का आया तो उनके बड़े भाई विट्ठल के हाथ पड़ गया, जो दोनों ही मुख्तियारी करते थे। तो मुख्तियारी हमें ये समझ में आ रहा है कि वो प्रैक्टिस तो करते थे वकालत की, वो उस लेवल पे उनको ये पहले वकालती ऐसे ही होता था। तो उसके बाद उनके बड़े भाई ने कहा कि मैं बड़ा हूं तो मुझे पहले बैरिस्ट्री कराने दो, तो तुम बाद में जाना। तो उन्होंने अपने भाई के लिए वो त्याग किया और वो पढ़ाई का त्याग किया, फिर बढ़ गए। वल्लभ भाई को अपने बड़े भाई की युक्ति जान पड़ी और उसके खर्च का भार भी उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। जब सन 1908 में वापस आ गए, तब 1910 में वे स्वयं विलायत गए। पहले उनके भाई पढ़ के आ गए, फिर ये विलायत गए। वहां उन्होंने सब प्रकार के शौक और व्यसन से दूर रहकर इतने परिश्रम से पढ़ाई की, जिससे आरंभिक परीक्षा में ही सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए। इस पर 50 पाउंड 3000 रुपए का पुरस्कार मिला और पढ़ाई की फीस माफ हो गई। आपने बैरिस्ट्री की परीक्षा बड़ी सफलता के साथ उत्तीर्ण की। आपके उत्तरों को पढ़कर एक परीक्षक इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन्हें ऊंची से ऊंची सरकारी नौकरी देने की सिफारिश की, पर इनको अपने देश की लगन थी, इसलिए परीक्षा उत्तीर्ण होने के दूसरे ही दिन इंग्लैंड से रवाना होकर अपने घर आकर बैरिस्ट्री करने लगे। तो इस प्रकार से बचपन से ही वो कितने मेधावी छात्र थे और अपने टर्म्स पे उन्होंने शुरू से की। तो जैसे पहले भी जितने भी लोग हुए हैं उस जमाने में, तो सभी लोगों ने, हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई लोग करते थे और वो ही बहुत ज्यादा माना जाता था। तो इस प्रकार उनकी जो प्रतिभा थी वो अपने आप में ही अद्भुत थी। देख करके उनकी फीस भी माफ हो गई और उनका परीक्षक इतना प्रभावित हुआ कि ऊंची से ऊंची सरकारी नौकरी देने को तैयार हो गया। वर्तमान समय में अनेक परिवारों में भाइयों के बीच जैसा वैमनस्य देखने में आता है, और संपन्न परिवारों में तो प्रायः धन संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमेबाजी होती रहती है, उसे देखते हुए सरदार पटेल का भातृ प्रेम और स्वार्थ त्याग उच्च कोटि का ही माना जाएगा। जिन लोगों में इस प्रकार की मनोवृत्ति का अभाव होता है, वे संसार में कभी कोई परमार्थ का बड़ा कार्य नहीं कर सकते। आगे चलकर भी सरदार पटेल बैरिस्ट्री का ऐश्वर्यशाली जीवन त्याग कर गांधी जी के अनुयायी बने और असहयोग आंदोलन में काम करते हुए उन्होंने हर तरह के संकट और कष्ट सहे। इन सब में उनकी यही परोपकार वृत्ति काम कर रही थी। इसमें संदेह नहीं है कि यही मानव जीवन को सार्थक करने का मार्ग है। अन्यथा जो व्यक्ति संसार में आकर अपनी तमाम शक्ति और समय केवल अपना तथा अपने परिवार के 2-4 व्यक्तियों का पेट भरने में ही लगा देते हैं, उनका जन्म लेना या ना लेना बराबर ही है। तो इसमें ये भी एक बात बताई जा रही है कि कोई भी व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो उसके स्वयं के जीवन और उसके पारिवारिक जीवन वहीं से स्पष्ट होता है। यदि व्यक्ति बाहर में बहुत दम्भ भी भरे कि बहुत बड़े बड़े कार्य करने का, पर वो अपने उसका व्यक्तिगत जीवन या परिवार में नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व वो दर्शाता है। तो यही यहाँ दिखा रहे हैं किस प्रकार से बचपन में भी भाई के लिए भी त्याग किया उन्होंने, और उनकी जो मनोवृत्ति थी वो शिक्षक से किस प्रकार शुरू से वो रहे, आंदोलन करते रहे, लोगों परोपकार के काम में लगते रहे, और कभी भी त्याग, और उनके जीवन में जो परोपकार की भावना बचपन से ही थी, तभी उन्होंने बड़ी से बड़ी नौकरी त्याग करके भी फिर गांधी जी के अनुयायी बने
और असहयोग आंदोलन में करते हुए हर तरह के संकट और कष्ट को सहन किए। तो ये सब हम लोगों ने समझा। दीदी ये भी ले लें क्या सत्याग्रह आंदोलन? दीदी इसको सुनीता दीदी है वो ले लेंगी इसको, एक पेज को। दीदी आप स्मार्टली पढ़ लेना दीदी, सुनीता दीदी इसको पढ़ लीजिए। रीडिंग अब आपकी सभी दीदी ने बहुत अच्छे से पढ़ा। आगे मैं ले रही हूँ। सत्याग्रह आंदोलन में सरदार गांधी जी के अनुयायी सन 1917 में भी बन चुके थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के अवसर पर उन्होंने अहमदाबाद की हड़ताल और जुलूस का नेतृत्व करके राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना भी आरंभ कर दिया था। इसलिए सन 1920 में जब कांग्रेस ने कलकत्ता और नागपुर के अधिवेशनों में असहयोग की घोषणा की तो सरदार ने तुरंत बैरिस्ट्री को त्याग दिया। अपने पुत्र पुत्रियों का सरकारी शिक्षाओं संस्थाओं में, यहाँ पे बताया सत्याग्रह आंदोलन में सब जगह तो उन्होंने लिया है, उसके बाद आगे उन्होंने राजनीति में भाग लिया। जलियांवाला हत्याकांड सब में भाग लिया और अपने राजनीति में उन्होंने अपने जुलूस की निकाला और कांग्रेस निकल आकर के कलकत्ता में 1920 कलकत्ता में नागपुर के अधिवेशन में भी उन्होंने असहयोग आंदोलन घोषणा की और तुरंत बैरिस्ट्री को छोड़ करके वो अपने पुत्र सरकारी शिक्षा संस्थाओं में आगे देखिए पढ़ाना बंद कर दिया। उसी समय उन्होंने असहयोग करने वाले बहुसंख्यक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और इसके लिए वे बर्मा तक का दौरा करके 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लाए। और जब यह इस तरह से असहयोग होने लगा तो उन्होंने अपने सब बच्चों को पढ़ाना दिया और लोगों को मना किया ये, और उन्होंने इसलिए इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की गुजरात पीठ की स्थापना की और वहां पर उन्होंने इसके लिए बर्मा तक का दौरा और 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। इसके बाद इसके कुछ ही समय बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह का अवसर आया। मध्य प्रदेश सरकार ने नागपुर की सिविल लाइंस में राष्ट्रीय झंडे का जुलूस निकालने का प्रतिबंध लगा दिया। इस पर वहां के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया और प्रतिदिन सत्याग्रही स्वयंसेवकों के जत्थे झंडा ऊंचा रहे हमारा गाते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने लगे। नागपुर के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए समस्त देश में सहायता की अपील की। इस संबंध में सरदार पटेल के प्रभाव से गुजरात ने बहुत कार्य किया और वे लगातार स्वयंसेवकों के जत्थे और रुपया भेजते रहे। फिर जब सरकार ने आंदोलन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साथ पकड़ लिया तब सरदार स्वयं नागपुर पहुंच करके आंदोलन का संचालन करने लगे। उन्होंने उसका इतना जोरदार संगठन किया कि सरकार घबरा उठी और गवर्नर ने सरदार को बुला करके स्वयं समझौते की बात की और बिना किसी शर्त के कैदियों को छोड़ करके सर्वत्र झंडा निकाल सकने की मांग को स्वीकार कर लिया। कितना सुंदर यहाँ बताया कि किसके बाद जब नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ तो वहां पर भी मध्य प्रदेश सिविल लाइंस में राष्ट्रीय झंडा निकालने का प्रतिबंध लगा दिया और वो लोग वहाँ के जो प्रतिदिन लोगों को पकड़ लिया करते थे, लेकिन वो झंडा ऊंचा कैसे कर लिया जाता था और जब सबको गिरफ्तार करते रहे। इस संबंध में सरदार पटेल को प्रभाव उनको क्या किया कि उन्होंने लगातार स्वयं जत्थे के रूप में उनके पास जत्थे रूप में भेजते रहे और फिर भी जब सरकार ने आंदोलन सभी नेताओं को कार्यकर्ताओं के साथ पकड़ लिया तो अकेले नेता इसमें लगे रहे और फिर सरकार वो हार गई और अंत में उन्होंने बिना किसी शर्त के ही सबको छोड़ दिया। यह झंडा सत्याग्रह ऐसे अवसर पर आरंभ किया गया था जब गांधी जी ने चौरा चौरी हत्याकांड हो जाने के बाद प्रायश्चित स्वरूप समस्त असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया था और इस कारण देश के एक अवसाद की सी स्थिति पैदा हो गई थी कि इसलिए क्रियाशील नेता जिनमें सरदार पटेल अग्रगण्य थे चाहते थे कि अगर सार्वदेशिक आंदोलन संभव न हो तो कोई स्थानीय आंदोलन ही ऐसा चलाया जाए जिससे देश से जागृति बनी रहे। इसलिए यद्यपि नेहरू जी तथा श्री चित्तरंजन जी जैसे नेता झंडा सत्याग्रह के पक्ष में न थे, फिर भी श्री पटेल ने आरंभ से ही उनका समर्थन किया और बाद में स्वयं उसका संचालन करके उसे सफल बनाया। इससे वास्तव में समस्त देश में जोश की एक लहर फैल गई और अनुत्साह का भावना कुछ अंशों में दूर हो गई। यहाँ बता रहे हैं कि झंडा सत्याग्रह ऐसे अवसर आरंभ किया गया था जब गांधी जी ने चौराचारी जो हत्याकांड हुआ था उसके प्रायश्चित के स्वरूप में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो इस कारण जो एक इसमें अवसाद की स्थिति हो गई थी। इससे क्रियाशील नेता जो सरदार उसमें पटेल ही आगे थे और उन्होंने क्या किया कि आंदोलन चलाया जिससे देश में जागृति बनी रहे। इसलिए नेहरू जी और चिल्ड्रन जैसे देशी नेता जो सत्याग्रह में न थे, फिर भी पटेल ने अपने आरंभ से उसका समर्थन किया और बाद में स्वयं उसका संचालन करके उसको सफल बनाया।
और इससे अनुसार से दूर न हो, अनुसार कोई दूर न हो, इसकी भावना के साथ में वे कार्य करते रहे। बोर सत का सत्याग्रह आगे भी लेना है नहीं दीदी, बस सब नहीं लेना दीदी, हो गया, काफी टाइम हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 चीजों को जाना। सबसे पहले तो समय की परिस्थिति क्या थी, राजनीतिक परिस्थिति भारतवर्ष की जब आजादी मिली 48 की बात। सारी रियासतें छोटी छोटी थी, सब अलग अलग बटे हुए थे, उनको एक किया। हैदराबाद जो सबसे बड़ी रियासत थी उस पर विजय प्राप्त की 3 दिन में, और उसको भी अपने संघ में मिलाया। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो परिवार था वो देशभक्तों का ही परिवार था। उनके पिता जवेरी भाई भी जो है वो इसमें 57 के गदर में वो पहुंचे थे झांसी, और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया था। इसके बाद उनका हमने साहस जाना, बहुत साहसी थे और अन्याय के आगे कभी झुकते नहीं थे, निर्भीक थे। फिर हमने जाना उनका कि भाई के लिए त्याग, उनके अंदर अपने परिवार के लिए, सभी के लिए बड़ा प्रेम स्नेह। उन्होंने पढ़ाई के समय भी अपने बड़े भाई के लिए अपना छोड़ा और उनको भेजा, और जब उनको जो है बहुत अच्छी नौकरी देने की बात आई तो उन्होंने उसको भी छोड़ा और अपने देश में आ गए। फिर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 1917 में महात्मा गांधी के वो अनुयायी बने, जलियांवाला बाग। और जिस समय चोरा चोरी कांड जब हुआ तो उसमें गांधी जी बहुत प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने सारे आंदोलन स्थगित कर दिए थे। ऐसी स्थिति में इनका कहना था कि भाई कुछ तो चले, कुछ तो हलचल हो देश में, यदि सब चुप बैठ गए तो फिर जितना भी आंदोलन किया सब ठंडा पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने झंडा सत्याग्रह रखा था, पर कोई इनके पक्ष में नहीं था। पर पटेल नहीं माने और उन्होंने अपने संचालन में इसको चलाया, और इससे क्या हुआ कि देश में कम से कम उत्साह की भावना तो बनी रही। जय गुरुदेव दीदी। आगे बोरासद का सत्याग्रह जानेंगे 9 नंबर पेज से दोपहर में। तो दीदी आगे का क्रम ले लीजिए। प्रणाम सभी को। जय गुरु। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छे से हमने सरदार पटेल के व्यक्तित्व को जाना कि किस प्रकार से कैसा साहस भरा व्यक्तित्व था उनका, और आज के समय में भी परिस्थिति बिल्कुल वैसी ही है और उसी अदम्य साहस की आवश्यकता है। तो आइए विचारों के क्रम में जी हमारी रीता दीदी आप अपने विचार दें होस्ट से। जी दीदी, बहुत ही सुंदर हमने जाना भारत माता के निर्भय सेनानी को। जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है तो लौह पुरुष के रूप में उन्हें हम याद करते हैं। और हम सभी ये बात भी जानते हैं कि 1913 में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उनको राष्ट्र को समर्पित किया है। उनके स्टेचू बनाकर गुजरात में, जो उनका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू बना है। तो उनकी जितनी भी यानी उनके अंदर प्रतिभा थी, जो उसके आधार पर उन्होंने ये ऐसे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके एक ऐसा प्यार के साथ उन्होंने ये काम किया था कि कहते हैं ना कि लाठी भी ना टूटे और काम भी हो जाए वाली बात। तो इस तरह के उनके कार्य थे। तो हम सभी जानते हैं कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 47 में, तो उन्हें गृह मंत्रालय का कार्य मिला था। और परिस्थितियां तो बहुत ही विपरीत थी, लेकिन उन्होंने सारी रियासत को एक कर लिया था। वो इसने प्यार की धारा से उन्होंने एक बना लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी, उनका गुण देखने को मिलता है। और दूसरी बात, हैदराबाद की जो सबसे बड़ी रियासत थी, उसके जो नवाब थे निजाम, उन्होंने आत्मसमर्पण करके रियासत में अपना योगदान किया था। ये भी, इसका श्रेय भी पूरा का पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति को उन्होंने अनुकूल परिस्थिति में लाकर खड़ा करा। उसके बाद हम उनका एक और देख सकते हैं, उनका गुण की प्रतिभा के आगे तो ईश्वर भी झुक जाता है। कहते हैं ना कि तो जो जब भाई के लिए उन्होंने त्याग करा, कि भाई के कहने पर उन्होंने भाई को पहले वकालत करने का के लिए कहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। संस्कारों की बात आती है कि बड़ों का सम्मान करना, उन्होंने ये सम्मान किया। और सरदार पटेल ने जो अपना जीवन है देश के लिए समर्पित करा, और एक अखंड राष्ट्र और एक एकता के रूप में देश भारत का उन्होंने निर्माण कर दिया। तो ये बात भी उनकी यहाँ पर देखने को मिली हमें। और उसके साथ ही सच्चे महापुरुष जो होते हैं, उनकी संपत्ति सबको पता है कि उनकी संपत्ति क्या होती है, सादगी होती है, निष्ठा,
और शक्ति की एकता, उनका अभिष्ट लक्ष्य होता है, उनका दृढ़ संकल्प होता है, उनका आत्मविश्वास होता है, आत्मबल होता है, यह सब भी हमें उनके जीवन में देखने को मिलता है। प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ऐसा ही अदम्य व्यक्तित्व और आज की परिस्थिति में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है उनसे। तो जी हमारी तृप्ति दीदी भी हैं क्या विचारों के लिए? यदि दीदी उपलब्ध हो तो दीदी भी अपने भाव व्यक्त करें, वरना हमारे परिजन यदि किसी को कुछ कहना हो तो। जी नंदू। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। तो वल्लभ भाई जी का जन्म तो 31 अक्टूबर है और उसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। उन्होंने अखंड भारत की रचना की। ऐसा लोह पुरुष को हम याद करते हैं। तो उन्हीं जैसा काम तो कोई विरला ही कर सकता है। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और भी हमारे परिजन कुछ भाव व्यक्त करना चाहें? नहीं तो फिर जी आगे का क्रम लेंगे। सरोज दीदी, आप कुछ भाव व्यक्त करना चाहें? जी आगे बढ़ते हैं सभी। जी आगे के क्रम के लिए जी नीलिमा दीदी, आप अपने भाव व्यक्त करना चाहें? जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना और हम जानते ही हैं कि उनका जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत ही असंभव है। उन्होंने कैसे उस समय खंड खंड भारत को अखंड भारत में निर्मित किया और उस समय जबकि आजादी के बाद अराजकता और सारी कठिनाइयां थी उस समय, कितनी मारकाट, अराजकता, और वहाँ जबकि समकालीन नेता दूसरों वर्गों को तुष्ट करने में लगे हुए थे और दूसरी चीजों में लगे हुए थे। ऐसे में वल्लभ भाई ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा ऐसा कार्य कर दिया जो कि भारत को अमर बना दिया। नहीं तो आज टुकड़ों टुकड़ों में भारत बटा होता। जय जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी सरोज दीदी, आप भी आगे का क्रम लीजिए अपने विचार देते हुए। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर चैप्टर है सरदार वल्लभ भाई के बारे में। और वो भारत के निर्भय सेनानी थे सरदार पटेल जी। बहुत ही उनके उच्च विचार थे। और पहले मतलब वो इतने देश सबसे बड़ी बात तो दीदी देश से प्रेम। कोई अपने बच्चे से इतना प्रेम नहीं करता था। जब उस जमाने में लोग देश से प्रेम करते, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। और उन्होंने मतलब अपने ओजस्वी विचारों के माध्यम से राजाओं को भी मनाया। और उस समय गुरुदेव ने भी, जब देश आजाद हुआ था तो बहुत आजाद होते ही बहुत सारी परिस्थितियां हलचल करने लगी थी और बहुत बुरी व्यवस्था होने लगी थी। तो उन्होंने उस समय अपने विचारों को एकाग्र करके, उनका गृह मंत्रालय का पद मिला था, उन्होंने उसको मतलब अपने विवेक के माध्यम से बहुत ही उच्च विचारों के तरीके से वहां पर कहते हैं कि काम किया। और उनके विचार इतने तेजस्वी थे कि सभी को अंतःकरण में उतर जाते थे। जैसे कि गुरुदेव के विचार उन्होंने जो भी कहा मानने लगे गांधी जी। तब क्या था, तब मतलब पहले आचरण में अपने उतारते थे, तब दूसरों को सिखाते थे। यदि मुझे समझ में आया, तब दूसरों के लिए इस्तेमाल करते थे। तो क्या था कि अपने खून में उतरा हुआ होता था। अब क्या है, हम अपने को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं और दूसरों को बदलने का कोशिश करते हैं। तो फिर से परिस्थितियां जहां तक देखा जाए दीदी तो वैसी ही है कि फिर से ऐसे सेनानियों की जरूरत है देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाने की।
आइए गुरुदेव के विचारों से यही सीख है, हम देश के लिए मरे और देश के लिए मिटे। यही बहुत सारी बातें समझ में आई। जिस प्रकार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दीदी कह रहे थे, इनके नाम पे बिल्डिंग बनी है शांति कुंज में। पहले तो ऋषियों और वीरांगनाओं के नाम से बिल्डिंग रही थी, लेकिन अब महापुरुषों के नाम से बिल्डिंग बनती है। ये भी एक प्राण चेतना को प्रखरता देने का भाव है। आइए इन्हीं भावों के साथ में लेके गायत्री मंत्र क्या होती है ले क्या दीदी? नहीं दीदी, अभी सत्संकल्प होगा हमारा जी। सत्संकल्प के लिए अनुपमा दीदी आप क्वेश्चन टच कर लीजिए। जी धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर। आज का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो हम लोगों ने स्वाध्याय किया, उनके जीवन दृष्टांत को पढ़ा, बस एक ही बात निकल कर आ रही है कि उनके जैसा साहस और निर्भीकता, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति हम सबके भीतर आए। इसी भाव से आइए अनुपमा दीदी आप सत्संकल्प पाठ और परिजन आ जाएं आहुतियों के क्रम के लिए। जी अनुपमा दीदी आप सत्संकल्प पाठ लीजिए। गुरुदेव दीदी को प्रणाम। आइए हम लोग आज अंतिम सत्संकल्प लेने वाले हैं और आज बहुत अच्छा लौह पुरुष के बारे में हम लोग जाने, उनकी जीवनी को समझे, शास्त्री और देश को समर्पित थे वे। आज 18वां है और अंतिम है। गुरुदेव ने जो हम सबों को संविधान दिया, आदर्श दिया, जो नियम दिया, उसी के बारे में है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। पहले तो उन्होंने 17 सूत्र दिए और उसके अंत में उन्होंने कहा कि इस तथ्य को पर हम लोगों को विश्वास रखना है कि हम बदलेंगे। इन सारे नियमों पर अगर हम चलेंगे, अपने को ढालेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बदलने से युग में परिवर्तन आएगा और हम में सुधार आएगी। तो और लोगों में हमारे विचार, व्यवहार, कर्म के आधार पर और लोगों में भी परिवर्तन आएगा। इन सारों पर पूरी तरह से विश्वास रखना है और हम सभी विश्वास रखते हैं। एक बार फिर से, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आज का सत्संकल्प। हमें अपने आप पर काम करना है, अपने आप को बदलना। हम बदलेंगे युग बदलेगा, बहुत ही सुंदर। आइए आहुति के क्रम के लिए आगे बढ़ते हैं। जी रानी दीदी आप गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से आहुति का क्रम शुरू करिए और 2 परिजन और आ जाएं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय को समझने और सभी को समृद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। आज जिन परिजनों का जन्मदिन है, उनके मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए और अस्वस्थ परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्येमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। दिवंगतात्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम इदं न मम। पर्यावरण संशोधनार्थम आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम अदिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर से। इसी भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी देव शक्तियों को भावभरा नमन वंदन करते हैं और भावभरी विदाई करते हुए भावना करें कि देव का अनुग्रह सभी पर सतत बना रहे। ओम नमो अस्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आज विसर्जन नहीं होगा दीदी, तीनों स्वाध्याय में हमारा अखंड स्वाध्याय चलेगा। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। सभी अपनी निरंतरता नियमितता बनाए रखिए। दिव्य स्वाध्याय ऋतंबरा में